नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। कल जो है इसका आखिरी राउंड खेला जाएगा, 7वां राउंड। फिलहाल जो स्थिति है, भारत के डी गुकेश फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं और देखना ये होगा कि वो 4 अंकों पर हैं। 3.5 अंकों पर हरिकृष्णा हैं, पावेल हैं और गुकेश हैं, सॉरी, और अर्जुन हैं। अर्जुन ने आज एक शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने परहम मकसूदलू को हराया। अगर कल भी अर्जुन ने वो मैच जीता होता अरोनियन से, तो अभी अर्जुन और गुकेश दोनों जो है वो 4 अंकों पर होते। अब कहानी कुछ यूं है कि कल गुकेश खेलेंगे अंतिम राउंड हरिकृष्णा के साथ, और अगर वो ड्रॉ करते हैं तो कैंडिडेट में पहुंचने की उनकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन अगर जीते भी तो भी दोनों ज्वाइंट विनर ही होंगे। और ऐसे में जो पॉइंट्स मिलेंगे उसके हिसाब से गुकेश जो है वो फीडे सर्किट में टॉप पे पहुंच जाएंगे, मतलब करवाना के बाद नंबर 2 पर। तो ऐसे में कैंडिडेट लगभग पहुंच जाएंगे। खैर, लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज भी बाकी है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अर्जुन इरगासी ने आज जो मैच जीता परहम मकसूदलू के साथ, वो बहुत ही खास मैच था। अब इससे हुआ ये है कि अगर हरिकृष्णा कल गुकेश को हरा दें, कुछ भी हो सकता है, और अर्जुन जीत जाएं, तो ऐसे में अर्जुन फीडे सर्किट में दूसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं और वो फीडे कैंडिडेट में जा सकते हैं। तो जो होगा कल वो तो देखा जाएगा। आज मैच में क्या हुआ वो देखते हैं। परहम जो एक फाइटर हैं और अर्जुन भी एक फाइटर हैं, तो ऐसे जब खिलाड़ियों के बीच मैच होता है तो मैच ऐसा ही होता है जो आज हुआ। ओके, तो हम वैसे देखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग का एनालिसिस कर लेते हैं। C4 खेला यहाँ पर शुरुआत की परहम ने, और यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं E6। ये आप लोग के लिए सीखने के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए कि आपको इंग्लिश ओपनिंग के डीप में नहीं जाना है, या आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप अपोनेंट की प्रिपरेशन को एक तरफ रखना चाहते हैं, तो आप एक तरह से इंटेंशन बताते हैं अपोनेंट को कि ठीक है, आपने इंग्लिश ओपनिंग खेली है, नाइट C3 खेलिए, मैं तो फ्यूचर में D5 लेकर ही आ रहा हूँ। अब यहाँ पर एक लाइन है। अब नेक्स्ट मूव, अगर वाइट जो है ब्लैक को D5 अलाउ कर देता है, परमिशन आपको दे देता है भाई करने की, तो ये मैच जो है क्वीन स्पॉन ओपनिंग में फोर्सफुली चला ही जाएगा, जो कि ये मैच चला गया। लेकिन अगर आपको रोकना हो सामने वाले को, तो उसको मजबूरी में यहाँ पे E4 खेलना पड़ेगा, D5 E5। ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है। 4000 के आसपास आपको गेम मिलेंगे इस लाइन के आसपास भी। D4 EF6 जो इसकी मेन लाइन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। DC3 और पॉन इंटू C3 और क्वीन F6 D4, ये एक लाइन है E5, जिसमें करीब करीब जो है क्वालिटी रहती है। और आपको डाटाबेस में 872 गेम मिल जाएंगे। काले पीसेस से आपको जिन प्लेयर्स ने इस लाइन को खेला है वो आप खुद ही देख सकते हैं। अरोनियन, लेक्वाम, वोंग हाउ, नाकामुरा, बहुत सारे टॉप, फिरोजा, हरिकृष्णा, डूडा, वेस्ली सो। तो ये बराबर लाइन खेली जाती है इंग्लिश ओपनिंग के खिलाफ। मैच में क्या हुआ? मैच में नाइट F6 का जवाब नाइट F3 से दिया परहम ने। वो D4 लाइन के लिए D5 और D4, और ये जो है आफ्टर C6 जो है सेमी स्लाव ओपनिंग में कन्वर्ट हो गया। बिशप G5 खेला यहाँ पे परहम ने। तो कहाँ पे आप देखिए कि वो डाटाबेस में कितने कम गेम थे, और अब देखिए जैसी लाइन कन्वर्ट हुई यहाँ पर 73,737 गेम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बिशप G5 तो जो सबसे मेन लाइन है, हम सभी जानते हैं, जिसपे सबसे ज़्यादा गेम खेले गए हैं 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास, वो है H6 या नाइट BD7। लेकिन यहाँ पर 13,000 जिस लाइन में गेम खेले गए हैं वो है DC4, ये चुना अर्जुन ने। ओके, A4 थोड़ा थोड़ा नोट बूम से मिलता जुलता पोजीशन है। A4 खेला यहाँ पर परहम ने। अच्छा, यहाँ पर भी जो मेन लाइन है वो जो खेली जाती रही है वो है E4, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर खेला जाता रहा है, ताकि आप बिशप से C4 को रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी लाइन जाती है, आगे बढ़ती है। बट यहाँ पर परहम ने डायरेक्ट A4 खेला, जवाब दिया अर्जुन ने B5। दरअसल इसका रीज़न ये था कि अर्जुन ने एक मैच खेला हुआ है, आप देख सकते हो लिस्ट में, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। आर्मेनिया के मार्ती रोशियान हैक के खिलाफ अर्जुन ने ब्लैक पीसेस से लाइन खेली है बराबर। और इसमें आगे मैच कुछ ऐसा हुआ था कि AB5, CB5, नाइट B5, क्वीन B6, तो यहाँ पर नाइट पीछे गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिशप इंटू A3, क्वीन A4, नाइट C6, क्वीन A3 और नाइट E4। ये मैच इस तरह से आगे बढ़ा था और वो बाद में ड्रॉ रहा था। लेकिन परहम ने क्या किया कि आफ्टर B5 परहम ने यहाँ पर AB5 नहीं मारा, परहम ने यहाँ पे G3 खेला, और इनडायरेक्टली आप देखो कि इस पूरे डायगोनल पे उन्होंने तैयारी कर ली कि प्रेशर आपको पूरे मैच के दौरान झेलना पड़ सकता है। अर्जुन ने बिशप B7 खेला, बिशप G2, A6,
और जैसे ये हुआ मेरे ख्याल से कासल बिशप E7 और नाइट E5 के बाद फिर से ये गेम जो है डाटाबेस में आप देखेंगे 22 गेम के आसपास थे खेले गए यहाँ पर, कैसलिंग की गई। तो यहाँ पर एक नोटेबल गेम था एक्चुअली, भारत के संदीपन चंदा ने जो है वो ब्लैक पीसेस से खेला है। तो कमोबस इसके बाद जो गेम था वो उसी गेम में आगे बढ़ रहा था। AB5 संदीपन चंदा आप जानते हैं विश्वनाथन आनंद जी के सहयोगी रहे हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, अभी भी आनंद जी की एकेडमी में वो एक बहुत ही प्रमुख ट्रेनर के तौर पर काम करते हैं। तो संदीपन चंदा जो है ओपनिंग के मामले में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं। AB5 रुक 8 और बिशप 8, तो उस मैच में संदीपन चंदा और न्यूज्ञान प्लेयर हैं जो, उन्होंने क्वीन A1 संदीपन के खिलाफ खेला था और यहाँ पर संदीपन ने उसमें नाइट BD7 खेला था। बट यहाँ पर अर्जुन ने नई चाल खेली क्वीन इंटू D4, मतलब वो बोल रहे हैं कि आप मेरा बिशप जो है वो मार लीजिए, मैं आपका नाइट को मारता हूँ। यहाँ पे कुछ वेरिएशंस भी थे और किस तरीके से ये आगे मैच बढ़ा, यहाँ पे ओपनिंग जो है वो डाटाबेस से खेल बाहर आ गया था। तो अब नॉर्मली जैसा गेम देखते हैं वैसा देखते हैं। तो खेल की 13वीं चाल में जैसे ही अर्जुन ने क्वीन इंटू D4 खेला, अब ये मैच जो है बिल्कुल नई पोजीशन पे पहुंच गया था। अब क्वेश्चन ये था, सवाल ये था कि क्या क्वीन A8 यहाँ पर मारे परहम। अच्छा, परहम अगर यहाँ पर नाइट F3 खेलते तो ये गलती होती, क्योंकि आफ्टर क्वीन B6 यहाँ पर जो पोजीशन है उसकी स्थिति के हिसाब से देखें तो ये पोजीशन बड़ी अच्छी है। यहाँ पर पॉन आगे बढ़ने वाले हैं, बिशप को कोई अगर आप ये मारने की गलती कर दें तो नाइट A6 से क्वीन ट्रैप हो सकता है। तो इस पोजीशन पे क्वीन D4 आपका ऑलरेडी जा चुका है, पॉन आप तो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ओपनिंग के लिहाज से भी देखें तो 2 पॉइंट डाउन की सिचुएशन जो परहम की हो रही थी, तो नाइट F3 ये गलत चाल होती, यहाँ पे सही चाल थी नाइट F7 जो कि परहम ने आजमाई। किंग इंटू F7, क्वीन A8, क्वीन B6, अभी थ्रेट है नाइट A6 का, तो क्वीन को वापस जाना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी अर्जुन पॉन अप हैं और अगर हम देखें डबल बिशप जरूर है वाइट के पास, ये किंग थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा कंपनसेशन है, लेकिन इतना नहीं कि काले की स्थिति खराब हो जाए। तो अर्जुन के पास यहाँ पे क्लियर टारगेट था कि सफ़ेद के जो भी अच्छे पीसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, मतलब उनकी पावर को कम किया जाए, उनके जितने भी मोहरे हैं सबको अच्छा काम दिया जाए, इम्प्रूव किया जाए और धीरे धीरे एंड गेम की तरफ बढ़ा जाए, जहाँ पर उनके पास क्लियर पास्ट पॉन मेजॉरिटी थी क्वीन साइड पे। तो नाइट BD7 खेला, उन्होंने पीस निकाला, यहाँ पर क्वीन B1 आए, इनडायरेक्टली एक प्रेशर जो है H7 पे पड़ना शुरू हो गया। H6 खेल दिया अर्जुन ने, बिशप F4 जाता है और यहाँ पर अर्जुन बड़ी अच्छी चाल खेलते हैं नाइट D5। आइडिया ना सिर्फ इस बिशप के पावर को कम करना है, इस नाइट को एक्सचेंज के लिए ऑफर करना है, बल्कि इस नाइट को जो कि पीछे है थोड़ा उसको फ्रंट पे लाना है। ओके, यहाँ पर नाइट E4, नाइट 7 F6, इन्होंने खेला बिशप E5, तो अर्जुन ने यहाँ पर रुक को भी काम में लगा दिया, रुक D8, बिशप H3 खेला यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, उनको दबाव डालना ही पड़ेगा किंग के साइड के ऊपर। बट अर्जुन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्होंने C5 खेला, E6 को और सपोर्ट लगा दिया और इनडायरेक्टली बता भी दिया कि भाई हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। नाइट D2, यहाँ पे पीछे हटे थोड़ा। तो अब यहाँ पर अर्जुन जो है यहाँ पर बढ़िया चाल खेलते हैं। अर्जुन ने खेला नाइट D7, प्रेशर डाला बिशप पे, इन्होंने खेला नाइट F3, सो बिशप F6। और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि भले ये पोजीशन में कंपनसेशन है वाइट के पास, लेकिन जैसे जैसे ब्लैक के पीसेस एक्सचेंज होते जाएंगे या वाइट के पीसेस जो है अच्छे पीसेस जो है उनकी बराबरी से यहाँ पर आप एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ब्लैक की स्थिति जो है वो लगातार बेहतर ही होगी। सो बिशप F6 मारा उन्होंने, नाइट D वाले नाइट से मारा क्योंकि E5 का स्क्वायर नहीं देना चाहते थे। क्वीन C2, सो नाउ क्वीन A5। ये एक्चुअली में बड़ी इंटरेस्टिंग मूव थी एक्चुअली में। जब इन्होंने रुक C1 खेला तो अर्जुन ने खेला G5। अभी आइडिया ये है कि G4 आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने खेला यहाँ पे रुक F1, तो अभी आप सोचो कि डायरेक्टली आप G5 खेल दो तो वो काम नहीं कर रहा है, बिकॉज बिशप G4, नाइट G4, उसके बाद क्वीन H7 चेक, और जैसे ही आप कहीं पे भी जाते हो, मान लीजिए कि क्वीन F8 या मान लीजिए E8 जाते हैं आप, तो यहाँ पे क्वीन G6 और तो नाइट का प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे में आपको जाना पड़ेगा एक्चुअली में F6 और H3 के बाद जो है पोजीशन एक्चुअली में वाइट के लिए बेटर है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं आ रहा था। तो क्वीन A4 का आइडिया ये था कि जैसे उन्होंने यहाँ पर जैसे उन्होंने रुक F1 खेला तो अर्जुन ने गुड मूव खेला क्वीन A4। अगर आप एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर तो आफ्टर द एक्सचेंज एक्चुअली में मान लीजिए कि आप मारते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सो आफ्टर द एक्सचेंज BA4, अभी आप सोचें कि चलिए बिशप बचा लेते हैं, G2 पे रख देते हैं, सो देन आफ्टर रुक B8 ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है, यहाँ पे 2-3 पॉन भागेंगे, तो ये अच्छा कैलकुलेशन था अर्जुन का बहुत। तो क्वीन D2 उन्होंने हटे, क्वीन को हटाया, सो नाउ G4। अब यहाँ पे पीस जो है वो परहम को मिला तो सही, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था और अर्जुन का डिफेंस जो है वो ठीक था,
तो थोड़ा जोर लगाया यहाँ पे परहम ने, बट अर्जुन का पोजीशन ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो गया था। यहाँ पे 3 पॉन जो है वो पास्ट पॉन थे। यहाँ पर थोड़ी देर कोशिश जरूर की परहम ने, लेकिन मैच ऑफ टाइमली ये 37 मूव में अर्जुन ने बराबर सेक्रीफाइस मारा और गेम जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। आफ्टर किंग F5 यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया परहम ने। तो एक बढ़िया जीत यहाँ पर अर्जुन की संतुलित थी। ओपनिंग का चॉइस अच्छा था, परहम को मजबूर किया गलतियाँ करने के लिए, और बिल्कुल जैसे बहुत ही सॉलिड विक्ट्री है ये। इसमें आप कहीं से भी नहीं बोल सकते कि अर्जुन गेम में कभी भी मुश्किल में थे। और कल भी बढ़िया मैच जीत रहे थे अरोनियन से, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अर्जुन। बट आप देख सकते हैं कि हर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई कैसे हो सकता है, एक ही देश से 4 लोग अगर हो जाते तो क्या ही कमाल होता। बट फिलहाल तो स्थिति के हिसाब से गुकेश आगे दिख रहे हैं, लेकिन किस्मत कल किसका दरवाज़ा खोलेगी कौन जानता है। तो हमारी नज़र जो है इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी। मैं एक खास तरह का जो विश्लेषण कर रहा हूँ, जहाँ पर हम ओपनिंग के आइडियाज़ भी देखते हैं, लाइंस देखते हैं चेस बेस 17 के माध्यम से, और फिर यहाँ पर आकर के हम गेम को एनालिसिस भी करते हैं थोड़ा अलग तरीके से। कैसा लग रहा है आपको ये एनालिसिस, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जैसा भी आपको लग रहा हो। तो हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छी बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।